एक मुलाकात। नमस्कार, 90.4 रेडियो 7 पर आप हैं ममता के साथ कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस इंसान के पास स्वास्थ्य नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप तभी खुश रह पाएंगे जब आपका दिल स्वस्थ रहेगा। अपने हृदय को किस तरह देखभाल करनी है, यह सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफी। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका 90.4 रेडियो 7 पर। धन्यवाद आप। और क्या जो कोलेस्ट्रॉल होता है किसी इंसान में, तो वो क्या बचपन से ही उस पर को प्रभावित करना स्टार्ट कर देता है या कोई उसकी सर्टेन एज होती है? लोग कोलेस्ट्रॉल को कुछ गलत मतलब से देखते हैं। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बहुत एक अच्छी चीज़ है जो हमारे नॉर्मल बॉडी में बनती है। आप चाहे कम खाओ, ज़्यादा खाओ, कैसे भी खाओ, उसका एक प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी में वो नॉर्मली बनती है और नॉर्मली सर्कुलेट होती है और निकलती है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक रिपेरेटिव सब्सटेंस है, यानी कि हमारे शरीर को रिपेयर, कोई भी डैमेज होता है हमारे शरीर को, कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से कुछ केमिकल्स बनते हैं जो हमारे उस डैमेज पार्ट को रिकवर करते हैं। जैसे स्ट्रेस में या टेंशन में जब भी हमारा बॉडी में डैमेज होता है, क्योंकि हम तनाव में हैं तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या मेंटली हम अपसेट हो जाते हैं, हमारा पेट अपसेट हो जाता है, दिमाग अपसेट हो जाता है, तो वो शरीर को डैमेज भी करता है। तो जब वो शरीर को डैमेज करता है तो कोलेस्ट्रॉल सामने आता है और कोलेस्ट्रॉल वो सब डैमेज को रिपेयर करता है। जब कोलेस्ट्रॉल डैमेज को रिपेयर करेगा तो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर जाएगा, तभी तो वो डैमेज को रिपेयर कर सकता है। तो हम हाई कोलेस्ट्रॉल को बैड मानने लगे, सही मायने में तो वो डैमेज को रिपेयर कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कम है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? दूसरी बात यह है कि जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स है हमारे शरीर में, ये स्ट्रेस हार्मोन्स सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए ये स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये स्ट्रेस हार्मोन भी नहीं बनेंगे और हम स्ट्रेस से कोप अप भी नहीं कर सकते। सो कोई भी इमरजेंसी अगर होती है, जैसे हमें सडनली दौड़ना पड़े, तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन ये हमारे शरीर से निकलेंगे नहीं तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे, और अगर हम दौड़ नहीं पाएंगे तो खतरा रहेगा हमारे पास। सो ये स्ट्रेस के लिए बनाया गया है। स्ट्रेस हार्मोन सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। अच्छा, जहाँ हमने अभी कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी खान पान की जो नियमित आदतें होती हैं वो किस तरह से प्रभावित करती है? कोलेस्ट्रॉल का और खाने पीने का कोई लेना देना नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल खाने से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में रीसर्कुलेट होता है। उसे हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो पेट से खाते जो एक्सेस है वो निकल जाता है, और जो भी सर्कुलेट होता है वो लिवर में जाता है, लिवर से यूटिलाइज होता है, फिर कुछ सब्सटेंस बन के वो फिर से इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, फिर वही हमारे शरीर में फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। सो कोलेस्ट्रॉल रीसर्कुलेशन ऑलमोस्ट 75-80% तो रीसर्कुलेट होता है। बाकी रहा 25%, वो 25% अगर एक्सेस में आता भी है तो वो एक्सक्रीट हो जाता है। सो एक्चुअली स्पीकिंग हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं बढ़ता है जितना कि स्ट्रेस से बढ़ता है, क्योंकि वो स्टिमुलस है स्ट्रेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का।